Okay, and you studied the light chapter and only 1 or 2 questions are left. मेरा ई से मैम छूटा है। Okay, don't worry. मेरा ई से छूटा है। Okay, don't worry. I'm just discussing again on these questions. After that, I will start the new chapter. Okay, so you take out the book and pencil. एक मिनट एडमिट कर लूं। चलिए। Now we are discussing the, मैं यहां से बता देती हूँ, एक बार मैं यहां से बता देती हूँ, ई से, ई पूरा मैं बता देती हूँ, ध्यान देंगे। मैं ई वाला ई सेक्शन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ और एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ ई सेक्शन। चलिए, ई में है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर, ये आपके पेज नंबर 179 में दिया है। दोनों लॉ लिखेंगे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ध्यान से सुनिए, पेज नंबर ध्यान से सुनिए, 179 में दिया है। और सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यू राइट बोथ द लॉ, सॉरी, तो ये लिख लेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है डिस्क्राइब एन, मैम ये भी लिखना है। यस मैम ये और मैम ये, एक मिनट, पहले ये दोनों लॉ लिख लेंगे E1 में, जो पेज नंबर 179 में नीचे दोनों लॉ दिया है। पहले ध्यान से सुनिए जो मैं बोलती हूँ, दो लॉ दिया है जो मैंने अभी बताया आपको, वो दोनों लॉ लिख लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, यानी कि आपको एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करना है टू शो दैट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन। तो ये एक्टिविटी पेज नंबर 179 का ऊपर वाला एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे कॉपी में। शॉर्ट फॉर्म में यू राइट दिस एक्टिविटी विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 179। आप लिख लेंगे, पहले लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड और ये मटेरियल लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे ओके वी सी दैट, यहां से लिखेंगे, लिख लेंगे कि नहीं कि मैं लिखवाऊं? मैम लिख लेंगे, मैम लिख लेंगे, मैम पेज नंबर 178 वाला फिगर मैम नहीं बना सकते हैं? 170 मैम 178 वाला फिगर। अरे मेरे बच्चे, एक्टिविटी पूछ रहा है, तुम लोग एक्टिविटी पूछ रहा है ना बच्चे। जब एक्टिविटी नहीं पूछेगा तब ये डायग्राम बनाइएगा, जब एक्टिविटी पूछेगा तो हमको एक्टिविटी ना लिखना है, तो जब एक्टिविटी पूछेगा तब ये डायग्राम बनाएंगे, और जब एक्टिविटी नहीं पूछेगा तो प्लेन मिरर वाला यही डायग्राम बना देंगे। अभी एक्टिविटी पूछ रहा है तो आप दोनों लॉ लिखेंगे और फिर एक्टिविटी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं ट्रेस द पाथ, सेकंड कोई आंसर में आते हैं। सेकंड में है, सबसे पहले अपने आप को आप लोग म्यूट, सारे बच्चे अपने आप को आप म्यूट कर लेंगे, ठीक है? अपने आप को आप म्यूट कर लेंगे और उसके बाद चलिए अब ब्लैक बोर्ड पूरी तरह से आ रहा है, तो ब्लैक बोर्ड में मैं आपको बताती हूँ। अब है ट्रेस द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड इन फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में जो आपको दिया हुआ है कैसे कैसे पाथ जा रहा है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। कल मैंने बताया था ना स्कूल में, एक बार मैं आपको और भी बता देती हूँ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये एक बार और बता देती हूँ, ठीक है? ठीक है, चलिए पहला है ए, आप देखिए
आप देख रहे हैं एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ए पे प्लेन मिरर ऐसे बना हुआ है। आप मेरे संग संग आप ड्रॉ करिए। मैंने बहुत बार बताया, एक बार और बता रही हूँ, ठीक है। ये आप ऐसे देखिए, एक ये ड्रॉ किए। अब एक रे ऐसे जा रहा है, तो आप देखेंगे कि ये रे इंसिडेंट ऐसे जा रहा है, तो इट इज ऐसे ही ये रिफ्लेक्टेड होगा, इसी रे में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये डायग्राम ऐसे होगा, ये डायग्राम ऐसे होगा, ये रे ऐसे जा रहा है इंसिडेंट रे, और फिर ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जा रहा है। ओके, इज इट क्लियर? Yes, I think. Yes, Ma'am, I have a problem. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, I have a problem. Yes. मैम जो इंसिडेंट है मैम वो मिरर पे मैम जा रहा है मैम, रिफ्लेक्टेड रे उसी से पास हो जाएगा मैम, कैसे होगा वो? सेम पास होगा। देखिए ये रे जो जैसे ऐसे जा रहा है और फिर यहीं से ये पास कर जाएगा। ये डायग्राम में ट्रेस द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मैम तो मैम इसका डायग्राम होगा ना? मैम क्योंकि मैम जो रे 180 डिग्री बना रहा है, तो मैम वो भी तो 180 डिग्री ना बना देगा। चलो अब बी में आइए, बी में आइए। वी आर कमिंग ऑन बी। अब बी हम कर रहे हैं। देखिए ये बी, बी में देखिए ये हमारा ऐसे है और ये हमारा ऐसे जा रहा है 30 डिग्री पे, तो ये ऐसे ही बैक होगा, ऐसे बैक होगा। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये सेकंड हो गया। थर्ड, यस मैम। थर्ड देखिए, थर्ड में देखिए फिर ये है। अब देखिए वन रे आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एरो देखिए सबका, और सेकंड रे का एरो ऐसे देखिए, इंसिडेंट रे है, यही है ना? क्लियर? ये है आपका क्वेश्चन। मैम आप गलत Yes, ma'am. मैम मैम जो नीचे वाला मैम पैरेलल है मैम, मैम तो सीधा, मैम तो सब तिरछा उसको कर। ये ऐसे चला तिरछा है, पैरेलल नहीं है। ये तिरछा है पूरा कैसा, पैरेलल नहीं देख है। लो। ये ऐसे जाएगा। पैरेलल नहीं है। यू ड्रॉइंग कॉपी। ये इंसिडेंट रे इसका रिफ्लेक्टेड ये, ये इंसिडेंट रे इसका रिफ्लेक्टेड ये। पेज नंबर 196। अभी आप पेज ही नंबर पूछ रहे हैं बच्चे। डी। अब नाउ यू कम ऑन डी। फिर मैं मिटा रही हूँ या मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ, देख लीजिए। ये डी ऐसे एक मिरर है और एक ऐसे मिरर है। इज इट क्लियर? बोर्ड इज क्लियर? आई थिंक इट इज विजिबल। यस मैम, बोर्ड क्लियर है। हाँ, मेरी आवाज भी क्लियर है? यस मैम। मैं भी यस मैम। यस मैम, क्लियर है। चलो ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला देखो, ये है, तो ये फर्स्ट इस पे यहाँ पे ऐसे फॉल कर रहा है 45 डिग्री पे, ये ऐसे कर रहा है, तो इसका नॉर्मल ये है, ये यहाँ पे इसका इंसिडेंट रे बनेगा। तो ये जो नॉर्मल है तो इसका ये कैसे जाएगा? ये एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ये ऐसे है, इसका नॉर्मल ये है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे। अब ये यहाँ जाएगा तो इसका नॉर्मल इधर हो जाएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है। Yes, क्लियर। इट्स ओके।
क्लियर है? तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है draw third question I'm discussing. All of you listen carefully. इसके बाद मैं ये सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, मैं बार बार इसको डिस्कस कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मींस कि अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि वो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूं, अब मैं बताती हूँ कौन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ द डायग्राम पूछा है इमेज फॉर्मेशन का प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो नाउ अब आप आएंगे प्लेन मिरर में। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर प्लेन मिरर का डायग्राम ये ड्रॉ कर सकते हैं 178 पेज। 170 मैम हम शो कर रहे हैं मैम सिद्धांत मैम हम भी शो कर रहे हैं मैम। यस वेरी गुड गुड। ये प्लेन मिरर का यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये मैं भी शो कर रही हूँ। यस मैम। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बुक में दिया है। ये डायग्राम प्लेन मिरर का ड्रॉ करेंगे। ये है आपका, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इसका नॉर्मल ये है, ये है, फिर ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और मैम कन्वेक्स मिरर का 183 पेज का सेकंड डायग्राम। तो ये आपको लिखेंगे यहाँ पे, यू मेंशन इट, दिस इज इंसिडेंट रे। जब भी आप बनाएंगे एरो जरूर बनाएंगे, एरो से ये क्लियर होता है कि ये क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको बोर्ड क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम क्लियर है। मैम बोर्ड तो क्लियर है। ये रिफ्लेक्टेड रे। चलिए, और ये हमारा हो गया मिरर, मिरर, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए, ये हमारा आप ड्रॉ करेंगे प्लेन मिरर का डायग्राम। तो ये प्लेन मिरर का हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर का पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कॉन्वेक्स मिरर का। किसका पूछ रहा है? कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स का दिया हुआ है 183 पेज में। कम ऑन मैम 183 का सेकंड डायग्राम। हाँ, मैम 183 का सेकंड डायग्राम। yes, you can make the second diagram. 183 page. Take out and make the second diagram, which is given on the page number. देखिए कैसे दिया हुआ है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये देखिए ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ सम रे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सारे रे पैरेलल आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए एक ऐसे रे आ रहा है और डाइवर्जेंस हो गया। नाउ यहाँ से भी आ रहा है, दूसरे इज कमिंग और डाइवर्जेंस। देख लीजिए, आपको क्लियर है? और ये बैक साइड में आके ऑल आर मीट ऑन द फोकस। मेरा थोड़ा रेट हो जा रहा है तो मत समझिएगा, बिकॉज मेरा बैठने का एंगल थोड़ा डिफरेंट है। मैं उधर ठीक से बैठ। मैम मेरा भी मैम वही हो रहा है मैम, लेकिन मैम मैं बाद में मैम इसको सही कर लूंगा। हाँ, बाद में ठीक कर लेना। मैं थोड़ा बोर्ड मुझे इधर रखना चाहिए था, लेकिन मैं इधर रख दी हूँ, तो कोई बात नहीं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखिए, ray is coming and this is the convex mirror. So you draw this diagram. चलिए, we are coming to the next question. अब next question में आते हैं। Our next question is 3%. मैम the 3% are standing एक्सक्यूज at मी one मैम। tree to मैम मैं at बोलूं one- मैम आंसर 4 का। मैम आपने लिखवाया था, मैम मैंने लिख मैं लिया बोलूं था। मैम संगम सिंह सिद्धांत, आंसर 4 क्वेश्चन का। जब मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन ना, तो एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेती हूँ। जो बच्चे को प्रॉब्लम होगा या जो लेट से आए हैं,
तो एक बार सारा कुछ रिवाइज कर लेती हूँ। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आप देंगे सिद्धार्थ। क्वेश्चन कोई और पढ़े। Ma'am, Ma'am, three ma'am, persons are otherwise, standing at point P, Q, and R in front of a plane mirror. Can P see himself in the mirror? Also, can he see the image of Q and R in the mirror? ओके सिद्धांत, जस्ट मैम कैन मैम आंसर तो मैम Yes, मैम आंसर तो मैम Ma'am, संगम person P cannot see himself in the mirror, but he can see a Q and R image in the mirror. ओके सिद्धांत, अब मैं बोलूंगी तब सिद्धांत, कैन यू रिपीट अगेन? सिद्धांत, आप ही नहीं, क्लास में और भी बच्चे हैं ना, किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछेंगे। जब मैं आपको बोलूंगी तुम आंसर देंगे। इसमें आंसर है, संगम आंसर दो, रिपीट करो। एक्सक्यूज मी मैम, अगर प्लेन मिरर की जगह कन्वेक्स मिरर रहता तो? अभी कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं हो रही है बच्चे, अभी जिस क्वेश्चन की बात हो, यस मैम कंफ्यूज जो आप हो जाए। मैम आंसर रिपीट कर रहे हैं। हाँ यस, P cannot see himself in front of a plane mirror, but he can see Q and R in the plane mirror. यस गुड, बस इतना ही लिखेंगे। नाउ फिफ्थ में आती हूँ। फिफ्थ में विद द हेल्प ऑफ, केवल ध्यान से जो देखेंगे जो मैं बोल रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म बाय कनकेव मिरर के फॉर्म में बनाना है, कॉनकेव मिरर के। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप पेज नंबर 182 में आएंगे। 182 में सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन लिखेंगे। 182 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच गिवन मिरर इज अपार्ट, ये लिखेंगे। और डायग्राम 183 का आपके किस फॉर्म में पूछा है, कॉनकेव मिरर में, तो फर्स्ट डायग्राम बनाएंगे, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस स्फीयर। 183 का फर्स्ट डायग्राम क्लियर? यस मैम। चलो सेकंड है पोल, पोल दिया है। फिर 183 पेज में पोल, दिस इज द मीट पॉइंट और द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेक्शन ऑफ द स्फीयर विच मेकिंग गिवन स्फेरिकल मिरर। तो ये बनाएंगे डायग्राम आपका, ये भी वही डायग्राम रहेगा कॉनकेव मिरर का। पोल क्या होता है, ये कॉनकेव मिरर पूछ रहा है, तो दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और पोल हमारा यहाँ हुआ, दिस इज द पोल। जस्ट सी, मैम दोनों में मैम एक ही डायग्राम बनाना है। हाँ सब में एक ही डायग्राम बनाना कॉनकेव मिरर का। ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे ही बनाएंगे। ये फोकस, ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बताएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, फोकस यहाँ, पोल यहाँ है, और सबका डेफिनेशन लिखेंगे which is given in your book 183 पेज। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन। Principal axis of spherical mirror is a line joining the pole of the mirror and center of curvature। यही लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, जो ये लाइन जा रही है that is the principal axis, मतलब those line joining the pole and center of curvature, दोनों को लाइन ज्वाइन कर रहा है। तो you make the this diagram। मैम क्या मैम जो आप बोली प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन, मैम क्या आप स्लोली मैम उसको रिपीट कर सकती हैं? Principal axis of spherical, मैम ये कीवर्ड्स में भी दिया हुआ है। yes it is given। Principal axis of spherical mirror is the line joining the pole of the mirror and center of curvature, यानी पोल से ये लाइन और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को ज्वाइन कर रहा है। मैम मिल गया मैम, डेफिनेशन ही में मैम लिखा हुआ। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब हम आते हैं फोकस में, तो फोकस में लिखेंगे, मैं फोकस में आपको बड़ा दिया है तो मैं छोटा लिखवा देती हूँ, फोकस में लिख लीजिए। और फोकस में भी यही डायग्राम बनाएंगे। फोकस इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस इज द फोकस लिखेंगे। और फोकस में डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक मिनट, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रही हूँ।
देखिए, focus is a point on the principal axis. लिख रहे हैं आप? यस मैम। लिखिए, फोकस। मैम कीवर्ड्स में दिया हुआ है। ओके ओके, जो लिखना चाहते हैं, फोकस इज अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। मैम उसके बाद focus is a point on the principal axis where all rays। Yes, उसके ma'am. बाद where all rays incident parallel to principal axis पैरेलल to principal axis टू प्रिंसिपल एक्सिस actually meet meet together। actually meet Actually, मैम एक्चुअली मीट after Done. reflection. आफ्टर Reflection. रिफ्लेक्शन। देखिए, यस मैम डन। यस ओके, वेरी गुड। यही डायग्राम रहेगा, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, Ma'am, coming to the principal axis and actually Ma'am. on the focus. यहाँ फोकस में मिल रहा है। This is the diagram which is given on the page number 183 again. Draw कर देंगे। मैम सारे में कॉनकेव ही मिरर ना। यस, क्योंकि आपको कॉन्केव का पूछ रहा है, कॉन्वेक्स का पूछता तो कॉन्वेक्स का हम लोग बनाते हैं। मैम दैट्स व्हाई मैम दैट्स व्हाई वी विल मेक मैम कॉनकेव मिरर। यस, चलो मैम लास्ट क्वेश्चन इज आस्किंग। चलिए, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन। यस यस, चलिए, हो गया चैतन्य। मैम what type of mirror is used in the following cases? Is the image formed virtual and erect in each cases? चलो ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन इन्होंने पढ़ लिया, आंसर मैं देती हूँ। फर्स्ट बताइए, संगम मेकअप रूम। Ma'am, plane mirror. वेरी गुड। एंड इमेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज फॉर्म Ma'am, वर्चुअल, image is from virtual and erect. यस, फर्स्ट Image form वर्चुअल एंड इरेक्ट। virtual and erect. Ma'am done. And then 6K का प्लेन से 6K मैम क्या बोली मैम, आप नहीं सुनाई? 6K का प्लेन मिरर लिख के वर्चुअल और इरेक्ट लिख देंगे। यस मैम हो गया मैम वो। ये बी रे मैम बी का व्हीकल। संगम, मैम व्हाट इज द आंसर? या एनीवन? Yes, ma'am. B, Ma'am, rear to view Siddharth. mirrors of vehicle. Ma'am, B, rear view mirrors of vehicle. Ma'am, it is convex mirror and image formed is virtual and erect. वेरी गुड। व्हीकल में जो आगे में मिरर लगा रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर है, एंड दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। हमारे उनके जो व्हीकल चलाते हैं उनको वाइड रेंज चाहिए ना, तो पीछे का दिखाई देता है, लेकिन Ma'am, इन्वर्टेड नहीं रहता, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ma'am, please repeat once again. इट इज बी में कॉन्वेक्स मिरर, बी में कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आइए सी में आप मैम ये भी हो सकता है ना, इट इज कॉन्वेक्स मिरर मैम, इट इज फाउंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ बेटा, वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है और कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए सी में रिफ्लेक्टिव मैम टेलीस्कोप। 6C मैम कॉन्वेक्स मिरर। Ma'am, convex mirror. यस, इमेज Ma'am, it is from virtual and erect. Ma'am, virtual and erect. गुड, वेरी गुड, राइट इट।
मैम क्योंकि मैम कॉन्वेक्स मिरर convex में ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही मैम इमेज फॉर्म होता है। Yes. मैम convex mirror और मैम Virtual, Image formed is virtual and erect. only one image image is formed, formed by and that in nature is a virtual and erect. Very good. Now it is very clear. मैम last is saving mirror. All the topics. Good, very good. Up next, D, shaving mirror. मैम saving mirror. Ma'am, plain mirror. Ma'am, plain mirror. Yeah. मैम concave mirror. Plain mirror. Plain mirror. बच्चे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लेन भी होता है। अब ड्रेसिंग टेबल पे कोई शेविंग कर रहा है तो प्लेन ही मिरर रहेगा। अगर छोटे मिरर से कोई शेविंग कर रहा है तो कॉनकेव मिरर हुआ। यू कैन राइट बोथ, नो प्रॉब्लम, इट विल नॉट मैम रॉन्ग। plain and मैम concave. पर मैम एक और क्वेश्चन मैम plain and concave. concave में मैम सारा मैम वर्चुअल नहीं ना बनता मैम, तो मैं फिर उसका क्या आंसर लिखेंगे? एक उसमें आर्टिफिशियल बनता है, ये रियल इमेज बनता है, ये आर्टिफिशियल इमेज बनता है। चलो शेविंग मिरर में लिखो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड इमेज क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आनंद का क्या नेट लगता है कि ठीक नहीं है, निकल जा रहे हैं और स्टूडेंट आर वेरी लेस। मैम धीरे धीरे क्लास टीचर आपका आप लोग का ये कर रही है, कंप्लेन कर रही हैं, तो दोज हु आर नॉट कमिंग इट्स वेरी बैड। आप आइए, वीडियो नहीं ऑन कीजिए अगर नेट प्रॉब्लम है। और नेट क्या, दिस इज साइंस पीरियड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ऑन ही रहता है मैम ऑल टाइम। ठीक है, नहीं मैं बता रही हूँ साइंस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू कम, इट इज कंपल्सरी। मैम कैन यू रिपीट मैम 4 क्वेश्चन? मैम एक बार और मैम आप 4 का मैम आंसर मैम रिपीट कर सकते हैं मैम? P कैन नॉट बी। यस, सिद्धांत आंसर बोलो। Ma'am, can I say Akansha? Ma'am, can I say Akansha? Okay, ma'am. Person P cannot see himself in the mirror, but he can see एक सेकंड P cannot see himself in the mirror, but he can see Q and R image इतना ही है in the mirror. Okay, children. हो गया। An answer we completed and we are repeated so many times. फिर भी मैं बोल रही हूँ, anyone have a problem in this chapter, this question answer, you can ask me, otherwise I will start the chapter weather, climate and adaptation. Anyone have, किसी को problem है anywhere? मैम मुझे एक प्रॉब्लम है मैम। नहीं है। इसको एक मिनट, मुझे नाम मैम मुझे No problem. नाम आ रहा है यशवर्धन, क्या यशवर्धन को प्रॉब्लम है? यस मैम। अच्छा मैम मुझे प्रॉब्लम नहीं है मैम, मुझे पूछना है मैम कुछ। चलो पूछो। मैम पहले मैम डायग्राम बनाएंगे मैम, फिर उसका मैम क्वेश्चन लिखेंगे मैम, फिर डायग्राम बनाएंगे मैम, फिर तब मैम उसका क्वेश्चन लिखेंगे मैम, ऐसे ही करना है ना? देखो बच्चे, हाँ डायग्राम सारा बनाएंगे, ऑल द डायग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैम डायग्राम मुझे पता है मैम, सारा बनाना है मैम, लेकिन मैम पहले डायग्राम बना के मैम क्वेश्चन लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है मैम वैसे ही ना? यू नो द चिल्ड्रन, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप जितना ये लाइव चैप्टर है ना, कोई और तो चैप्टर में नहीं बनाना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू ड्रॉ ऑल द डायग्राम इन योर नोटबुक। ओके बच्चे, एंड ये प्रैक्टिस। यस मैम। एनी क्वेश्चन विल बी कम इन योर एग्जामिनेशन। जैसे मैं पूछती हूँ, चलो मैं अभी आपसे क्वेश्चन ही पूछती हूँ, उसके बाद मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी। चिल्ड्रन रेज योर हैंड, those who want to give me answer raise your hand. संगम का पहले ही हाथ उठ गया है ना संगम? चलो ठीक है, आकांक्षा का भी, सिद्धांत का भी, वेरी गुड। चलो, what is the meaning of ophthalmoscope?
चलिए कौन बोलेगा? आकांक्षा बोलेगी। आकांक्षा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप? Yes, ma'am. Eye specialist using a special instrument called the ophthalmoscope. वेरी गुड, खुशी अभी आ रही है। चलिए, व्हाट इज ये ऑप्थेल्मोस्कोप तो इन्हें बता दिया। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये कौन हुआ? सिद्धांत। Ma'am, who uses ophthalmoscope? Ma'am, is known as ophthalmostic. Yes, that means कि ophthalmologist means कि those are we call the eye specialist. चलो ठीक है। Now, Sangam, one difference between real image and virtual image. Yes, ma'am. Real Yes. image, it is an actual intersection of light rays, and my virtual image, it is an apparent intersection of light rays. A real image, it obtained on screen. Virtual image, it does not obtain on screen. Very good. चलिए, अब अनन्या, give me answer. You are ready to give me answer? चलिए, Akansha, when we keeping object, Yes, ma'am. when we keeping object at infinity, in concave mirror, where will image form? Ma'am, between center of curvature and focus. When we keeping object at infinity, Siddhant, infinity. Ma'am, on the center of curvature. Beta, when we keeping object at infinity, image are formed on focus, real, inverted and diminished. एक बार आपका जो यहाँ पेज टेबल दिया हुआ है ना, पेज नंबर 189 में, उसको भी देख लेंगे, इससे सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, when we keeping object on focus, Sangam, where will image form? And the image will form infinity. Yes, nature. And ma'am, the nature of this image is my real, inverted, and ma'am enlarged. Yes. Children, this is your homework. You just learn all the chapter and do the question answer in your notebook. Ma'am, question answer and ma'am fill in the blanks. Fill in